ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्त्वन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए अनिवार्य विषय के रूप में, अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत व्याकरण, जिसके अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी नाम का ग्रंथ पढ़ाई जाती है, उसका हल संधि प्रकरण मैं आज प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इससे पहले के पाठ में मैं अष्टसंधि पढ़ा चुका। हलों की संधि अर्थात व्यंजनों में होने वाली संधि, व्यंजन वर्णों में होने वाली संधि। कहीं हल से हल परे और कहीं पूर्व में हल किंतु पर में अच हो तो भी होने वाली संधि हल संधि कहलाती है। हल संधि के अंतर्गत स्तुत्व, ष्टुत्व, जस्त्व, अनुनासिक, पूर्व सवर्ण आदि बताए गए हैं। स्तोश्चुनाश्चु पहला सूत्र है इसका। स्तोश्चुनाश्चु सकार तवर्गयोः सकार चवर्गाभ्याम योगे सकार चवर्गौ स्तः। इसकी व्याख्या करते हुए शौच तुश्च स्तु तस्य स्तोः समाहार द्वंद्व श्रोत्रम पुंस्त्वम शौच चुश्च स्तु तेन स्तुना समाहार द्वंद्व श्रोत्रम पुंस्त्वम शौच चुश्च स्तुः समाहार द्वंद्व। यद्यपि इन तीनों शब्दों में समाहार द्वंद्व होने के कारण नपुंसक लिंग होना चाहिए, तथापि सूत्र में कहीं कहीं आर्ष प्रयोग होने से पुल्लिंग भी हो सकता है। स्तोः षष्ठ्यंतम, स्तुना तृतीयांतम, स्तुः प्रथमांतम, त्रिपदम इति सूत्रम। योगे शब्द का अध्याहार करके उसके साथ स्तुना का अन्वय होता है। दंत सकार और तवर्ग के स्थान पर तालव्य सकार और चवर्ग का योग होने पर तालव्य सकार और चवर्ग आदेश होता है। दंत सकार और तवर्ग के स्थान पर तालव्य सकार और चवर्ग का योग होने पर तालव्य सकार और चवर्ग आदेश होता है। इस सूत्र के वृत्ति का हिंदी में ये अर्थ हुआ। यह सूत्र स्तुत्व करता है। सकार और तवर्ग माने दंत सकार और तवर्ग ये स्थानीय
एवं तालव्य सकार और चवर्ग ये आदेश हैं। तालव्य सकार या चवर्ग का योग हो अर्थात जिस वर्ण के स्थान पर स्तुत्व करना है उसके पूर्व या पर में या तो तालव्य सकार हो या तो चवर्ग च छ ज झ यों इनमें से कोई एक वर्ण हो, तो उस दंत सकार के स्थान पर तालव्य सकार और तवर्ग तो थ दो ध नौ के स्थान पर चवर्ग आदेश होता है। दंत सकार के स्थान पर तालव्य सकार और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग होगा। दंत सकार स्थानीय होने के रूप में अकेला ही है और आदेश भी तालव्य सकार अकेला ही है। एक स्थानीय के स्थान पर एक ही आदेश प्राप्त होने पर कोई अनियम नहीं होता, किंतु तवर्ग का कोई एक अक्षर स्थायी होगा और आदेश में चवर्ग के सभी वर्ण प्राप्त होंगे। अतः एक के स्थान पर 5 वर्णों की प्राप्ति होना और नियम है। अतः यथा संख्य मनुदेश समानम इस परिभाषा सूत्र के नियमानुसार स्थानीय तवर्ग में प्रथम तकार के स्थान पर चवर्ग में प्रथम चकार आदेश, तवर्ग में द्वितीय थकार के स्थान पर चवर्ग में द्वितीय छकार आदेश, तवर्ग के तृतीय दकार के स्थान पर चवर्ग के तृतीय जकार आदेश, तवर्ग के चतुर्थ घकार के स्थान पर आदेश में चतुर्थ झकार आदेश और तवर्ग के पंचम नकार के स्थान पर चवर्ग के पंचम यकार आदेश होंगे। तालव्य सकार और चवर्ग का योग पूर्व में हो और दंत सकार एवं तवर्ग पर में हो तो भी स्तुत्व होगा, और दंत सकार और तवर्ग पूर्व में हो और तालव्य सकार और चवर्ग का योग पर में हो तो भी स्तुत्व होगा। इस सूत्र से किए गए कार्य को स्तुत्व कहते हैं। स्थानीय और निमित्त का पूर्वापर्ज निश्चित होता है। स्थानीय और निमित्त का पूर्वापर्ज निश्चित नहीं है, अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि पूर्व में स्थानीय दंत स तवर्ग हो अथवा पर में निमित्त तालव्य सकार चवर्ग हो। तात्पर्य यह है कि तालव्य सकार व चवर्ग चाहे पूर्व में हो या पर, दोनों स्थितियों में स्तुत्व होता है। हाँ, यदि तालव्य सकार या चवर्ग पूर्व में होंगे तो दंत सकार या तवर्ग पर में होंगे। इसी प्रकार तालव्य सकार या चवर्ग पर में होंगे तो दंत सकार या तवर्ग पूर्व में होंगे। यदि स्तोष चुनाश्चुह के द्वारा दंत सकार आदि से पर में तालव्य सकार आदि होने पर भी स्तुत्व होता तो तालव्य सकार के पूर्व में होने की स्थिति में स्तुत्व संभव नहीं है। तब 7 सूत्र के द्वारा किया गया निषेध व्यर्थ होकर ज्ञापित करता है कि स्तोष चुनाश्चुह सूत्र के द्वारा जो कहा गया है वह स्थानीय और निमित्त की पूर्वापर स्थित नियत नहीं है। यद्यपि स्थानीय और निमित्त के बीच में यथासंख्य की प्रवृत्ति होती है, किंतु यहाँ पर स्थानीय और निमित्त के बीच यथासंख्य नियम प्रवृत्ति नहीं होता है। इसमें अगला सूत्र 7 ज्ञापक है। यदि यहाँ यथासंख्य नियम लागू होता तो तालव्य सकार दंत सकार का योग होने पर भी स्तुत्व होता। तब तालव्य सकार तवर्ग के योग में स्तुत्व प्राप्त न होता
वहीं सात के द्वारा किया गया निषेध व्यर्थ होकर ज्ञापित करता है कि स्तोष चुनाशु से उक्त योग में यथासंख्य नियम प्रवृत्त नहीं होता है। प्रकृति में स्तोष चुनाशु पद के स्थान पर यदि इस प्रकार सप्तमी का प्रयोग होता तो सप्तम्यंत पद निर्देश मानक तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य परिभाषा से अव्यवहित पूर्व को ही कार्य होता। तब यज्ञ में स्तुत्व न हो पाता। यज्ञ में स्तुत्व न हो पाता। इसी तरह याच न बराबर याच्या में भी स्तुत्वाभाव होता। इतदर्थ ही स्तुना यह तृतीयांत निर्देश है जिससे सकार तवर्ग का दंत सकार तवर्ग का तालव्य सकार चवर्ग के युग में तालव्य सकार चवर्ग हो जाए। उदाहरण स्वरूप रामस्येते, राम अर्थात इसका मतलब होता है राम सोता है। राम शब्द से सुप्रत्यय आने पर रामस शब्द उकार का संज्ञा तो असलोपस से उसका लोप करके रामस शब्द बना है और सिंह स्वप्ने धातु से लट प्रथम पुरुष एक वचन में सेते बनता है। रामस जोड़ सेते ऐसी स्थिति में तालव्य सकार का योग है। सेते का सकार और पूर्व में है रामस का दंत सकार, अतः रामस के दंत सकार के स्थान पर स्तोष चुनाशु सूत्र से तालव्य सकार हो गया, रामस सेते बना। वर्ण सम्मेलन हुआ, रामस सेते बना। उसके बाद दूसरा उदाहरण है रामस चिनोत। राम चूमता है, इसका अर्थ होता है राम चूमता है। रामस चिनोत, रामस जोड़ चिनोत में भी स्तोष चुनाशु से स्तुत हुआ है। यहाँ पर चिनोत के चकार का योग है। रामस के आगा चिनोती है, इसीलिए रामस के दंत सकार के स्थान पर तालव्य सकार आदेश हो गया, तो रामस चिनोति। सचित, सत और चित, सत और चित ऐसी स्थिति में स्तोष चुनाशु से स्तुत और झलांग जसो अंते सूत्र से जस तो जुगपत प्राप्त हुआ, किंतु स्तुत्व के परात्रिपादी होने के कारण पूर्वत्रा सिद्धम के नियम से शास्त्र सिद्ध होने पर पहले तकार को जस्त होकर दकार हुआ, उसको खड़ी च से चर्त होकर तकार हुआ। उसके बाद स्तोष चुनाशु यह सूत्र लगा। यहाँ पर चित्त के चकार का योग है, अतः स्थानीय तवर्ग के आदेश में प्रथम चकार आदेश हुआ, तो सत और चित, सच्चित बना। सारंगिन जय, सारंगिन जय मतलब इसका अर्थ हुआ हे सारंगधारी, सारंग धनुषधारी विष्णु तुम जीतो। सारंगिन जय में स्तोष चुनाशु से सूत्र से स्तुत हुआ। यहाँ पर सारंगिन के नकार के स्थान पर चवर्ग में पंचम यकार आदेश हुआ। यहाँ पर जय का जकार चवर्ग है। इस तरह सारंगिन नकार के स्थान पर यों आया और वर्ण सम्मेलन करके सारंगिन जय सिद्ध हुआ। अब अगला सूत्र है सात। सात परस्य, सात
सात परस्य तवर्गस्य स्तुत्वं न स्यात्। विष्णः प्रश्नः। सात सात पंचम्यंतम एक पदम इदम सूत्रम। तोखी सूत्र से तो तथा नौ पदांतातूर्णम सूत्र से नौ की एवं स्तोश्चुनाश्चु से एश्चु की अनुवृत्ति आती है। सात में पंचमी होने के कारण तस्माद् द्वितीयतरस्य की उपस्थिति होने से अव्यवहित परत्व का लाभ होगा। अब इसका अर्थ होता है सात परस्य तवर्गस्य स्तुत्वं न स्यात् का तालव्य सकार से अव्यवहित परवर्ती तवर्ग को, तालव्य सकार से अव्यवहित परवर्ती तवर्ग को स्तुत्व नहीं होता है। यह तो स्तोश्चुनाश्चु इस सूत्र निषेधक सूत्र है जो तालव्य सकार से परे तवर्ग के स्तुत्व का निषेध करता है। इस तरह सकार से परे तवर्ग का स्तुत्व नहीं होता है, किंतु चवर्ग से परे तवर्ग का च्युत्व होता है। विष्ण, विष्ण अर्थात गमन, जानात। यहाँ बिच्छगतो धातु से यज याज तय बिच्छ प्रच्छ रक्षो नंग। यहाँ बिच्छगतो धातु से यज याज तय बिच्छ प्रच्छ रक्षो नंग सूत्र के द्वारा नंग प्रत्यय होने पर चक्षोह सुरनुनासी के चौसूत्र के द्वारा चक्ष के स्थान पर तालव्य सकार आदेश होकर विष जोर न बना है। विष जोर न इस स्थिति में तालव्य सकार से परे नकार के स्थान पर स्तोश्चुनाश्चु से स्तुत्व प्राप्त था। तो सात ने तालव्य सकार से परे तवर्ग होने के कारण निषेध कर दिया, अतः विष्ण ही रह गया। यदि स्तुत्व हो जाता तो विषय ऐसा अनिष्ट प्रयोग बन जाता। प्रश्न मतलब सवाल। यहाँ प्रच्छ गिप्सायाम, यहाँ प्रच्छ गिप्सायाम धातु से नंग प्रत्यय होने के बाद चक्ष के स्थान पर तालव्य सकार आदेश होकर प्रस जोर नो बना है। प्रस जोर न इस स्थिति में तालव्य सकार से परे नकार के स्थान पर स्तोश्चुनाश्चु से स्तुत्व प्राप्त था। तो सात के तालव्य सकार से परे तवर्ग होने के कारण निषेध कर दिया, प्रश्न ही रह गया। यदि च्युत हो जाए तो प्रश्य ऐसा अनिष्ट रूप बन जाता। यद्यपि प्रच्छ धातु से नंग प्रत्यय होने के बाद नित प्रत्यय के परे रहते ग्रहिज्या वै व्यधिवष्टि सूत्र से संप्रसारण प्राप्त होता नहीं होता। ग्रहिज्या वै व्यधिवष्टि सूत्र से संप्रसारण प्राप्त होता है, तथापि पौर्णीय सूत्र प्रश्ने चासन्न काले में पौर्णीय सूत्र प्रश्ने चासन्न काले में प्रश्ने शब्द की निर्देश से संप्रसारण नहीं होता। यदि संप्रसारण अभिष्ट होता तो पौर्णी जी का प्रश्ने शब्द का प्रयोग असंगत हो जाता। अब स्तुत्व निरूपण के बाद अब स्तुत्व संधि का निरूपण कर रहे हैं। तीसरा सूत्र है स्तुनास्तु। स्तुना योगे स्तु स्यात्। रामस्खष्ट रामस्टिक्ते पेष्टा तत्तिका शक्रिंढोक्से। स्तुनास्तु
शौच टूश्च ष्टुः तेन ष्टुना समाहारत्वन्द्वः श्रोत्रम पुंस्त्वम। शौच मूर्धन्य स्व है, शौच टूश्च ष्टुः समाहारद्वन्द्वः अत्रापि श्रोत्रम पुंस्त्वम। ष्टुना तृतीयान्तं ष्टुः प्रथमान्तं द्विपदम इदम सूत्रम। स्तोश्चुनासु से स्तो की अनुवृत्ति आती है, योगे का अध्याहार करना चाहिए। अर्थात मूर्धन्य सकार और टवर्ग के योग होने पर दंत्य सकार और तवर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार और टवर्ग आदेश होता है। पुनः समझ लीजिए, मूर्धन्य सकार और टवर्ग का योग होने पर दंत्य सकार और तवर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार और टवर्ग आदेश होता है। यह सूत्र भी स्तोश्चुनाश्चु के जैसा ही है। यह स्तुत्व करता है, वह स्तुत्व करता है और यह स्तुत्व। इस सूत्र के द्वारा किए गए कार्य की इस सूत्र के द्वारा किए गए कार्य को स्तुत्व कहते हैं। स्तोह का अर्थ है सकार तवर्गयोः। सकार दंत सकार और तवर्ग के स्थान पर। ष्टुना का अर्थ है मूर्धन्य सकार और टवर्ग का योग होने पर। मूर्धन्य सकार और टवर्ग का योग होने पर दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार और टवर्ग के स्थान पर टवर्ग आदेश होगा। स्थानीय दंत सकार एक ही है और आदेश मूर्धन्य सकार भी एक ही है, इसीलिए कोई अनियम नहीं हुआ। अतः किसी परिभाषा सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ी, किंतु प्रयोग में स्थानीय में तवर्ग में कोई एक ही मिलेगा और आदेश टवर्ग के पांचों प्राप्त हो जाएंगे। अतः अनियम हो जाएगा। इसीलिए यथा संख्य मनुदेश समानम के सहयोग से क्रमशः होने का विधान किया जाएगा। फलतः स्थानीय में प्रथम तकार के स्थान पर आदेश में प्रथम टकार होगा और स्थानीय में पंचम नकार के स्थान पर आदेश में पंचम यकार होगा। इस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित योग अर्थात निमित्त के विषय में भी यथासंख्य नियम प्रवृत्त नहीं होता है। अतः आवश्यक नहीं है कि दंत सकार मूर्धन्य सकार का, तकार टकार का, थकार ठकार का तथा इसी प्रकार आगे योग हो। तात्पर्य यह है कि दंत सकार का तवर्ग में से किसी भी वर्ण के साथ मूर्धन्य सकार व टवर्ग में से किसी भी वर्ण का योग हो तो स्तुत्व है। इसमें स्तुत्व निषेधक तोखी सूत्र ज्ञापक है। यदि योग में यथासंख्य नियम लागू होता तो सकार दंत सकार और मूर्धन्य सकार का तथा तवर्ग टवर्ग का योग होने पर भी स्तुत्व हो पाता। मूर्धन्य सकार के परे रहते पूर्व के तवर्ग रहते स्तुत्व न होता। इस तरह तोखी सूत्र व्यर्थ होकर ज्ञापित करता है कि योग में यथासंख्य नियम लागू नहीं होता है। अतः मूर्धन्य सकार और टवर्ग के किसी भी तरह के योग में सूत्र प्रवृत्त होता है। रामस खष्ट उदाहरण, राम छठा है, रामस जोड़ षष्ठ में सूत्र लगा ष्टुनाष्टु। सूत्रार्थ घटाने पर दंत सकार है रामस वाला सकार
और मूर्धन्य सकार का योग है षष्ठ वाले सकार का, अतः रामस के सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हुआ, रामस खष्ठ बना। रामस टीकते, राम जाता है, रामस जोड़ टीकते में स्तुनाष्टु से टीकते के टवर्ग वाले टकार के योग में रामस के सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हुआ, रामस टीकते। रामस टीकते बना, वर्ण सम्मेलन हुआ, रामस टीकते सिद्ध हुआ। पेष्टा, पीसने वाला, पिस धातु का त्रिच प्रत्यांत रूप है। पेष्टा पिस धातु का त्रिच प्रत्यांत रूप है। पेश जोड़ ता में एस्टुनाष्टु से स्तुत होकर ता के तकार के स्थान पर टवर्ग वाला टकार आदेश हुआ, पेष्टा बना। तत्टीका, यहाँ पर भी तत् जोड़ टीका में स्तुनाष्टु से स्तुत होकर तकार के स्थान पर टकार आदेश तथा वर्ण सम्मेलन होकर तत्टीका, तत्टीका सिद्ध हुआ। चक्रिन ढोक से, हे चक्रधारी, इसका अर्थ होता है तुम जाते हो। चक्रिन जोड़ ढोक से, यहाँ में टवर्ग ढकार के योग में स्थानीय में पंचम चक्रिन के नकार के स्थान पर आदेश में पंचम यकार हुआ, चक्रिन ढोक से बना। नौ के स्थान पर रौ, चक्रिन ढोक से बना। अब अगला सूत्र है नौ पदांतात टूर्णम। अनाम इति लुप्त खष्ठीकम पदम पदांतात टवर्गात् परस्या नामः स्तोः ष्टुर्नो स्यात्। षट् सन्तः षट् ते पदान्तात् किम इत्येह टोकिम सर्पिष्टमम अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम खर्णाम खण्डवति खन्नगर्य। नौ पदान्तात् टूर्णम, नौ अव्ययपदम, पदान्तात् पंचम्यंतम, टोह पंचम्यंतम, अनाम इति लुप्त खष्ठीकम पदम, अनेक पदम इदम सूत्रम। स्तोष्टुनाष्टु से स्तोह के स्तुनाष्टुः से स्तुः की अनुवृत्ति आती है। अब इसका अर्थ होता है पदांत टवर्ग से परे, पदांत टवर्ग से परे नाम के नकार को छोड़कर अन्य तवर्ग एवं सकार को स्तुत्व नहीं होता है। अनाम इति लुप्त खष्ठीकम पदम अर्थात अना ऐसा होना चाहिए था, किंतु यहाँ लुप्त खष्ठी विभक्ति का निर्देश है, अर्थात यद्यप खष्ठी विभक्ति सूयमान नहीं है तथापि षष्ठी का अर्थ विद्यमान है। षट् सन्तः, छह सज्जन। षट् जोड़ सन्तः में ष्टुनाष्टु से षट् के टकार से परे संत के सकार को, दंत सकार को स्तुत्व अर्थात सकारादेश प्राप्त था, मूर्धन्य सकारादेश प्राप्त था। उसका नौ पदांता टूर्णम से पदांत टवर्ग से परे होने के कारण निषेध हो गया, क्योंकि सस शब्द से मूर्धन्य सस शब्द से प्रथमा के बहुवचन में सट बनता है। उसकी सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा होती है, अतः सट जोड़ संत ही रह गया। सट ते छह जने व सट ते, सट जोड़ ते में ष्टुनाष्टु से ष्टु के टकार से परे ते के तकार को टुत्व अर्थात टकारादेश प्राप्त था। उसका नौ पदांता टूर्णम से पदांत टवर्ग से परे होने के कारण निषेध हो गया, सटते ही रह गया। पदांतात किम इत्ते। अब प्रश्न करते हैं कि नौ पदांता टूर्णम में पदांतात नौ पढ़ते तो क्या होता। उत्तर देते हैं कि इत्ते में दोष आता, क्योंकि
जब पदांतात नहीं पढ़ेंगे तो पदांत से परे या अपदांत से दोनों स्थितियों में यह सूत्र दंत सकार और तवर्ग के स्तुत्व का निषेध करता। ऐसे में ईड स्तुतो धातु से लट आत्मने पद तो सप उसका लुक होकर ईट जोड़ते बनने पर अपदांत टकार से परे हो ते के तकार का टुत्व निषेध हो जाता और इट ते ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगता। उक्त दोष के निवारणार्थ इस सूत्र में पदांतात पढ़ा गया, जिससे पदांत से परे दंत सकार और तवर्ग को स्तुत्व निषेध करेगा और पदांत से परे नहीं। यहाँ इट का टकार अपदांत है क्योंकि इट्टे यह रूप तिंग प्रत्यांत है, अतः इट्टे पूरे की पद संज्ञा होती है, न कि केवल इट मात्र की। इस तरह उक्त टकार से परे तकार को टुत्व निषेध नहीं हुआ, अपितु एष्टुनाष्टु से टुत्व हो गया, इट्टे सिद्ध हुआ। टोह किम सर्पिष्टमम। अब प्रश्न करते हैं कि नौ पदांता टोर नाम से टोह न पढ़ते तो क्या होता। उत्तर देते हैं कि सर्पिष्टमम में दोष आता क्योंकि टोह का अर्थ तवर्ग से परे। अब टो नहीं पढ़ेंगे तो मूर्धन्य सकार से भी परे दंत सकार और तवर्ग के स्तुत्व का निषेध करता। ऐसे में सर्पिस जोड़ तमम में मूर्धन्य सकार से परे तमप के तकार का भी टुत्व निषेध हो जाता और सर्पिस तमम ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगता। उक्त दोष के निवारणार्थ इस सूत्र में टोह पढ़ा गया, जिससे टवर्ग से परे दंत सकार और तवर्ग को स्तुत्व निषेध होगा, मूर्धन्य सकार से परे नहीं। यहाँ सर्पिस में मूर्धन्य सकार है, उससे परे तकार है, उसका टुत्व निषेध नहीं हुआ, अपितु एष्टुनाष्टु में टुत्व हो गया, सर्पिष्टमम सिद्ध हुआ। एष्टुना यह समस्त पद है और सकार और टू के सन्नियोग शिष्ट है। सन्नियोग शिष्टाणाम सहैव प्रवृत्ति सहैव निवृत्ति। इस परिभाषा के नियम से संपूर्ण एष्टुना पद का अनुवर्तन होना चाहिए, न कि केवल एष्टुना का। एक देश के अनुवर्तन न होने का ज्ञापन तो शिष्ट सूत्र से भी मिलता है, अन्यथा स्तोष्टुनाशु से तो के एक देश का अनुवर्तन कर लिया जाता। यद्यपि अदसोमात में ई में ईदुदे द्विवचनम प्रकृष्टम से ईदुदे द का इस एक देश की अनुवृत्ति होती है, तो उसके कारण अदसोमात सूत्र का मात पद है, क्योंकि मात के साथ एत का अन्वय असंभव हो जाता। अतः सन्नियोग शिष्टों का ही सद्यप साथ में अनुवर्तन होता है, तथापि क्वचित देक देशों अप्यनुवर्तित, तो अर्थात कहीं कहीं यदि आवश्यक स्थलों पर एक देश की अनुवृत्ति हुआ करता है। सार यह है कि प्रकृत सूत्र में तो पद का योग आवश्यक है। अनाम नवति नगरी नामिति वाच्यम, यह वार्तिक है। वार्तिक अर्थः पदांत टवर्ग से परे नाम नवति और नगरी शब्द के नकार को छोड़कर अन्य सकार और तवर्ग को स्तुत्व न हो, ऐसा कहना चाहिए। आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। आगे की पाठ अगले कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा।